वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए आज का बिल्ड रहेगा हमारा i7 13 जनरेशन के 13700 के सीरीज वाले मॉडल के साथ में। आप देख सकते हो बहुत ही दमदार पावरफुल सीपीयू है और लेटेस्ट जनरेशन है ये इंटेल की। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये i9 10th 11 जनरेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर ये सीपीयू है। यहाँ तक कि आपका i9 12 जनरेशन को काफ़ी हद तक जो है ये टक्कर देगा। देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस को। देखिए 16 कोर का ये सीपीयू है, आप यहाँ पे देख सकते हो 16 कोर का ये प्रोसेसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको 8 परफॉर्मेंस वाले कोर मिल रहे हैं, 8 इफिशियंस वाले कोर मिल रहे हैं। दो तरह से डिवाइड हैं, आपको पता ही है कि जो 12th और 13 जनरेशन है ये दो तरह से डिवाइडेड होते हैं इसके कोर, परफॉर्मेंस कोर और इफिशियंस कोर में। थ्रेड्स की संख्या देखी जाए तो 24 थ्रेड्स हैं इस प्रोसेसर के, तो देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है 16 कोर और 24 थ्रेड्स का। मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी आप देखिए 5.40 गीगाहर्ट्ज़ तक ये जा रहा है, तो अपने आप में आप देख सकते हो कि 5+ अगर जा रहा है कोई फ्रिक्वेंसी को लेके सीपीयू, तो आप देख सकते हो कितना पावरफुल वो सीपीयू होगा। और जो दो अलग अलग तरह से कोर डिवाइडेड हैं उनकी भी अलग अलग तरह से फ्रिक्वेंसी है। टर्बो वाली परफॉर्मेंस कोर 5.30 तक और एफिशिएंस वाला 4.20 तक जाएगा मैक्सिमम। बेस फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो इसमें दो तरह से बेस फ्रिक्वेंसी है, परफॉर्मेंस कोर 3.40 और एफिशिएंस वाले कोर 2.50 गीगाहर्ट्ज़ तक की भी फ्रिक्वेंसी देंगे आपको। 30 MB का स्मार्ट कैश मेमोरी मिल रहा है आपको इंटेल की ओर से। प्रोसेसर की बात करें तो बेस पावर इसकी 125 वाट की है, यानी 125 वाट, और मैक्सिमम टर्बो पावर इसकी 253 वाट यानी कि 250 वाट से ज़्यादा जो है जब इस पर लोड पड़ेगा तो आप जान सकते हो कि इतना पावर कंजप्शन ये करेगा। पावर सप्लाई चाहिए होगी अच्छी खासी। मैक्सिमम मेमोरी साइज़ की बात करें 128 GB तक प्रोसेसर ये इंटेल के सपोर्ट करते ही करते हैं। अधिकतर प्रोसेसर 128 GB तक मेमोरी रैम की सपोर्ट कर जाते हैं। ये प्रोसेसर भी आपका 128 GB तक रैम सपोर्ट कर रहा है, जो कि DDR5 और DDR4 दो तरह से सेटअप बनेंगे इसमें। DDR5 की बात करें तो 5600 मेगाहर्ट्ज़ तक की आप इसके साथ रैम लगा के सिस्टम को बिल्ड कर सकते हो, और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक ही जाएगा। तो DDR5 सेटअप आज का हम बिल्ड कर रहे हैं तो 5600 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का भरपूर आनंद उठाएंगे। सुपर फास्ट स्पीड बनेगी आज की बिल्ड में। इंटरनल ग्राफिक की बात करें, इंटेल UHD ग्राफिक मिल रहा है 770 मॉडल, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी देगा, यानी कि 1.60 गीगाहर्ट्ज़ तक की। PCI 4.0 और 5.0 तक के कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, ग्राफिक कार्ड आपके सपोर्ट करा के दे देगा। और ख़ास बात यह है कि ये प्रोसेसर जो है अपने आप में ही, अगर आप मदरबोर्ड में कुछ पोर्ट्स को अगर आप इंक्रीज कर लेते हो तो 4 डिस्प्ले ये बगैर ग्राफिक कार्ड के ही सपोर्ट करवा देगा, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप देखिएगा स्वयं कुछ कनेक्टर लाके HDMI वाले या DP वाले, तो आप देख सकते हो अपने 4 मॉनिटर्स कनेक्ट करके इसके थ्रू। सॉकेट की बात करें, LGA 1700 सॉकेट पर चलने वाला यह प्रोसेसर है। तो 12th और 13 जनरेशन इंटेल की ओर से आने वाली LGA 1700 पे चलने वाली है, यानी कि इसके लिए कोई भी आपके लिए सॉकेट नहीं चेंज किया है। जिस तरह से आपका इंटेल का 10th और 11th जनरेशन LGA 1200 सॉकेट पर चल रही है, इसी प्रकार से इंटेल की 12th और 13 जनरेशन LGA 1700 सॉकेट पर चलने वाली है। और अगर इसकी ऑफिशियल MRP अगर चेक करें तो $409 से $419 के बीच में ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। इसके मैक्सिमम प्राइस $419 को 80 रुपये का अगर $1 मान लोगे तो देखोगे आप 33,500 रुपये के आसपास इसकी कॉस्टिंग निकल के आ रही है। और अभी चूँकि अभी ये लॉन्च हुआ है, सही से ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसे लॉन्च हुए, तो अभी आपको ऑनलाइन 40,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। अगर अमेजॉन की प्राइसिंग लोगे तो आपको 45,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो बात हो गई इस प्रोसेसर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, के सीरीज वाला प्रोसेसर है, तो इसके साथ ओवर क्लॉकिंग आप कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। आप देखिए जब प्रोसेसर इतना दमदार है तो मदरबोर्ड भी आपको अच्छा खासा चाहिए। क्योंकि आज हम सेटअप बना रहे हैं DDR5 वाला, तो DDR5 मदरबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये जो मदरबोर्ड है MSI Pro Z790P वाईफाई मदरबोर्ड है। 600 सीरीज़ को नहीं ले रहे हैं, 700 सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 700 सीरीज़ 13 जनरेशन के लिए अच्छे से सपोर्ट कर जाती है। ये मॉडल है MSI Pro Z790P वाईफाई। तो ये दो तरह से भी मॉडल आते हैं, एक DDR4 और DDR5। ये जो मॉडल है DDR5 वाला मॉडल है, और यहाँ आप देख सकते हो सपोर्ट करा के दे रहा है 12th और 13 जनरेशन के प्रोसेसर को। LGA 1700 सॉकेट पे बेस्ड है, और इसमें PCI 5.0, 4.0, 3.0 इस तरह के तीनों तरह के आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले इंटरफेस की बात करें 4K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा 60 हर्ट्ज पे, जो कि HDMI पोर्ट के थ्रू आप आउटपुट ले पाओगे। और DP वाले पोर्ट की बात करें तो इसके लिए भी सेम फ्रिक्वेंसी चल रही है 4K
60 हर्ट्ज। मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो 4 रैम स्लॉट आप यहाँ पे देख सकते हो मिल ही रहे हैं, तो 4 रैम स्लॉट मिल रहे हैं। डुअल चैनल मेमोरी आप लगा सकते हो। DDR5 जो कि मदरबोर्ड सपोर्ट करा के दे रहा है 7000 मेगाहर्ट्ज़ प्लस की, यानी कि 7000 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर तक की आप फ्रिक्वेंसी की रैम इस मदरबोर्ड के थ्रू आउटपुट निकलवा सकते हो। तो बहुत ही पावरफुल मदरबोर्ड है ये। 4 M.2 के स्लॉट्स हैं जनरेशन 4 वाले, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। इसमें की पोर्ट्स भी अलग अलग प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं, जनरेशन 3.2, जनरेशन 1 के और 2 वाले, जो कि 10 GB पर सेकेंड की स्पीड वाले भी आपको इस वाले मदरबोर्ड में पोर्ट्स मिल जाते हैं। लैन की बात करें 2.5 GHz वाली लैन मिल रहा है। वाईफाई भी इसमें आपको इनबिल्ट मिल रही है। वाईफाई 6 वाला इसमें आपको वर्जन मिल रहा है। ब्लूटूथ का 5.3 वाला वर्जन है और ऑडियो वाले कनेक्टर हैं। बहुत ही दमदार ये मदरबोर्ड है। प्राइजिंग की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे प्राइजिंग देख सकते हो। अमेजॉन की प्राइजिंग है 30,945 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ी हुई चल रही है। और अगर हम देखेंगे दूसरी वेबसाइटों पे तो 25,000 रुपये के आसपास ये आपका DDR5 वाला वर्जन मिल जाएगा। और सेम वर्जन वाईफाई फीचर्स के साथ चाहिए अगर DDR4 सेटअप बना रहे हो तो 17,000 रुपये के आसपास ये मिल जा रहा है। तो इतना याद रखना, फिर DDR5 की जगह DDR4 खरीद लो या DDR4 की जगह DDR5 खरीद लो। सिस्टम के ऊपर आपका डिपेंड है। DDR4 सेटअप सेम मदरबोर्ड आ रहा है, बिल्कुल ही सेम फीचर्स के साथ में, बस खाली मॉडल भी सेम ही है, लेकिन वो DDR4 है। 17,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। अमेजॉन पे उसको आप खरीद सकते हो 20,000 रुपये के आसपास। DDR5 ये मदरबोर्ड है, 25,000 रुपये का है। अगर दूसरी तरह की यहाँ वेबसाइटें देखोगे ऑनलाइन तो 25,000 रुपये में मिल जाएगा। अमेजॉन पे 30-31,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, और ये अचानक से ही रेट इतने बढ़ा रखे हैं इन लोगों ने। तो बहुत सारे मदरबोर्ड्स हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड जो है ठीक रेट में मिल रहा है और अच्छा जो है मदरबोर्ड है। 25,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। वाईफाई भी इनबिल्ट है इसके साथ। तो बात होगी मदरबोर्ड की। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको एक लिक्विड कूलर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपको मिल जाएंगे। 8-9 हज़ार रुपये के अगर आसपास आप बजट खर्च करते हो तो काफ़ी अच्छा जो है आपके लिए AIO मिल जाएगा। तो जहाँ तक हो तो 8-9 हज़ार रुपये के आसपास बजट रखिएगा इस लिक्विड कूलर के लिए। तो बहुत अच्छा जो है आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इस CPU का। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए, DDR5 रैम लगा रहे हैं। DDR5 रैम अगर देखें तो 5600 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की 32 GB की रैम है, 13,500 रुपये के आसपास। 16 GB की रैम है DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज़ की, 8,000 रुपये के आसपास। और अगर 4800 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की ही लगाओगे तो 3699 है। 8 GB कोई तुक नहीं बनता इतने बड़े सिस्टम में लगाने का। 16 GB मिनिमम रहेगी, 16 GB तक आप लगा सकते हो। लेकिन 32 GB अगर आप इसके साथ लगाते हो तो बहुत ही आप अच्छा सिस्टम। लेकिन अगर आप 32 GB लगाते हो तो बात बनती है कि हाँ आपने प्रोसेसर के मुकाबले जो है हाँ अच्छा सा जो है एक रैम लगाया। अब आप इस प्रकार समझ सकते हो, अगर दूल्हा लंबा है दुल्हन छोटी है तो भाई जोड़ी नहीं बनेगी। इसी प्रकार से दुल्हन लंबी है दूल्हा छोटा है तो जोड़ी नहीं बन पाएगी सही से। और दोनों अगर सही है मेल मुताबिक हैं तो फिर जो है कहानी अच्छे से बन जाएगी। तो कहानी अच्छे से पटरी पर दौड़ेगी। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे भी सिस्टम्स में भी रहता है। अगर प्रोसेसर इतना तगड़ा है तो रैम भी सही होनी चाहिए, तभी स्पीड में चलेगी कहानी। तो यहाँ पे DDR5 रैम की बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। देखिए एक NVMe जनरेशन 4 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा DDR5 बन रहा है, स्पीड को मेंटेन की जा रहा है अच्छी इस तरह से। तो रैम भी अच्छे स्पीड की मिल गई, प्रोसेसर भी है, मदरबोर्ड भी है। तो एक NVMe भी अगर आप घटिया लगा लोगे तो फिर स्पीड जो है ये डाउन कर देगी। तो अगर अच्छी स्पीड की अगर आप एक NVMe लगा लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल जाएगी। यहाँ देखिए सीगेज ब्रांड की ओर से है 7300 मेगाबाइट पर सेकेंड स्पीड देगी ये। बहुत ही बढ़िया ये NVMe है। यहाँ थोड़ा रेट जो है ज़्यादा अमेजॉन पे आपको मिल जाता है। तो 1 TB स्टोरेज ठीक रहेगा ऐसे सिस्टम के लिए। अब देखिए 850 वाट की 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आने वाली कम से कम पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कई सारे ब्रांड्स हैं जो 850 वाट की पावर सप्लाई दे रहे हैं। 7,000 रुपये के आसपास भी आपको मिल रही है गीगाबाइट की। 9-10 हज़ार रुपये भी खर्च करने पड़ रहे हैं इसी तरह की पावर सप्लाई के लिए, और 13,000 रुपये के आसपास भी खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि पावर सप्लाई तगड़ी लेनी पड़ेगी, और अगर 8-9 हज़ार रुपये अगर आप खर्च करोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स इसमें आ जाएंगे। देखिए डीप कूल भी 7,299 रुपये में 850 वाट 80+ सर्टिफिकेशन, वो भी गोल्ड सर्टिफाइड है, दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं
RGB कैबिनेट का बजट रखा गया है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में बहुत सारी RGB कैबिनेट्स आपको मिल जाती हैं अपने मन मुताबिक, जो कि सिस्टम अच्छे से उसमें फिट हो जाए, आपका मदरबोर्ड सभी तरह के पार्ट्स उस तरह की कैबिनेट्स को लें जिसमें एयर फ्लो भी सही रहे और लुक वाइज भी ठीक हो। तो उस तरह की कैबिनेट्स को आप ध्यान में रख के ले सकते हो। 5,000 रुपये के आसपास बजट में बहुत सारी कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं अपना i7 13 जनरेशन के साथ मॉडल नंबर 13700K वाला प्रोसेसर पूरा सेटअप ऑनलाइन DDR5 कितने का बन रहा है। यहाँ देखिए प्रोसेसर है 40,000 रुपये के आसपास आपको मिल जा रहा है। ये है मदरबोर्ड की प्राइसिंग 25,000 रुपये। लिक्विड कूलर है 7,000 रुपये का। 32 GB DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज़ की 13 साढ़े 13,000 रुपये के आसपास मिल जा रही है। NVMe 4.0 1 TB जो कि 7300 मेगाबाइट पर सेकंड की लगाई गई है 13,000 रुपये की। पावर सप्लाई 8,000 रुपये बजट है और कैबिनेट के लिए 5,000 रुपये बजट है। ओवरऑल अगर कॉस्टिंग आप जोड़ोगे तो 1,11,000 रुपये के आसपास आ रही है निकल के। DDR5 सेटअप बन रहा है। इस तरह के सेटअप जब भी बनते हैं मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए बनते हैं, बहुत सारे हैवी काम होते हैं इन पे। और ये जो सेटअप है बगैर ग्राफिक कार्ड के ही आपका तगड़े से तगड़ा टास्क आपका इजीली निपटा देगा। अगर आप इस तरह के प्रोसेसर जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बजट होगा ही, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फिर भी अगर आप बजट कट करना चाह रहे हैं तो मदरबोर्ड थोड़ा डाउन ले सकते हैं। लिक्विड कूलर अपने बजट अनुसार लगा सकते हो। DDR5 रैम 32 GB की जगह 16 GB ले सकते हो। 500 GB का अगर आप NVMe जनरेशन 4 लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, और बाकी कहीं बजट आपका कट नहीं होगा। तो इस प्रकार से 1 लाख के अंदर भी ये बन सकता है। और अगर इसी प्रोसेसर के साथ DDR4 सेटअप बना रहे हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी के लिए, और तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो 75,000 या 80,000 के आसपास ये PC आपका बन जाएगा, यानी कि 80,000 रुपये के आसपास ये पूरा सेटअप DDR4 सेटअप बन सकता है। जो भी प्रोसेसर आते हैं उनके साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, बजट के अनुसार काम बनता है। और थोड़े अगर पार्ट्स की आपको नॉलेज होती है तो आप कम पैसों में बेस्ट से बेस्ट काम अपना करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अलग अलग बिल्ड आते रहते हैं अलग अलग प्रोसेसर के साथ में। आज का बिल्ड हमारा है i7 13 जनरेशन के मॉडल नंबर 13700K प्रोसेसर के साथ में, जो कि DDR5 सेटअप था। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।